हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जॉब विद आदित्य में। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं किसी कारणवश यूट्यूब पर 15 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया। तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। जो कुछ भी त्रुटियाँ हुई होंगी इस 15 दिन में हमारी तरफ से आप लोगों को, तो हमें माफ़ कीजिएगा। तो इसी अब मैं वीडियो बनाना शुरू किया हूँ। तो दोस्तों, आइए देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से क्लर्क की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। बड़ी अच्छी परीक्षा है, एग्ज़ाम आते रहेंगे, परीक्षाएं होती रहेंगी, वैकेंसियां आती रहेंगी, लेकिन आपकी एक चीज़ लौट कर नहीं आएगी। वो क्या है? उम्र। जब उम्र निकल जाएगी तो आप इसके योग्य नहीं रह जाएंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ इन्होंने बताया है। सबसे पहले ये देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क भर्ती है। स्टेट बैंक इसको स्वयं कंडक्ट कराती है। ये कोई जैसे आईबीपीएस वगैरह ये सब नहीं कराती है, इसको स्टेट बैंक सेल्फ कराती है। लेकिन आप फॉर्म जब भरते हैं तो उसमें आईबीपीएस दिखाई पड़ता है, तो इसको भ्रम में मत मान के चलिएगा। स्टेट बैंक खुद इस परीक्षा को कराती है। जैसे पीओ हुआ, यानी स्टेट बैंक अपनी सारी परीक्षाएं कराती है। टोटल पोस्ट 8773 हुई। अप्लाई डेट 17/11/2023 से 7/12/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी होगा। एग्जाम फेस प्री मेंस 2 एग्जाम होंगे, इंटरव्यू नहीं है। सैलरी 35,000 के समथिंग आपको मिल जाएगी। 35,000 सैलरी, इसमें कट पिट के अगर मिलता है तो आपको 32-33 तो मिल ही जाएगी। एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एज की बात करें तो 20 से 28 साल, अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस हैं तो 20 से 28 साल, और ओबीसी है तो 3 ईयर्स, एससी एसटी है तो 5 ईयर्स। और भी जो है, जैसे आप JNK से हैं तो आपको 5, जम्मू कश्मीर के निवासी हैं तो आपको 5 ईयर की छूट मिलती है वहाँ के लोगों के लिए भी। और अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो भी आपको एज में छूट मिलेगी। उसके लिए आप नोटिफिकेशन देख लीजिए, मैंने एक शॉर्टकट में नोटिफिकेशन बना दिया है कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं। पोस्ट नेम जूनियर एसोसिएट क्लर्क, क्लर्क की पोस्ट है। फीस की जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये, SC ST PH के लिए कोई फीस नहीं है। क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएट, आप बीए हैं, बीएससी हैं, बीकॉम हैं, बीटेक हैं, किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो जनरल में 3,515, ओबीसी में 1,919, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 817, एससी में 1284, एसटी में 748, टोटल 8,283 वैकेंसी हैं। ये फ्रेश आई हुई है। बाकी जो 8,773 हैं उसमें 400 सीटें जो हैं बैकलॉग हैं, बैकलॉग के लिए हैं। एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट LPF, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आप जहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे यूपी से हैं, आप तमिलनाडु में कर दे तो आपको तमिल आनी चाहिए। ये चेक कर लेते हैं, बहुत जो है वो नहीं रहता है। ये बैंक वाले चेक कर लेते हैं कि आप के सब्जेक्ट वाइज से, तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। नो इंटरव्यू है, कोई इंटरव्यू नहीं है। प्री एडमिट कार्ड 27 दिसंबर, इन्होंने टेंटेटिव एक अनुमानित डेट दे दिया है, दिसंबर 2023 प्री एडमिट कार्ड आ जाएगा। प्री एग्जाम डेट जनवरी में कराएंगे, इन्होंने कह दिया है। मेंस एडमिट कार्ड 15 फरवरी, और 15 फरवरी के बाद भी आपका मेंस एग्जाम भी हो जाएगा। स्टेट वाइज वैकेंसी की बात करें, यूपी में सबसे ज़्यादा है 1781, एमपी में 28, आरजे राजस्थान 94, दिल्ली में 437, बिहार में 415, झारखंड में 165, उत्तराखंड में 215, छत्तीसगढ़ में 212, तेलंगाना में 525, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 20, हिमाचल प्रदेश में 180, जम्मू एंड कश्मीर में 88, उड़ीसा में 72, पंजाब में 180, सिक्किम में 4, और तमिलनाडु में 171, पौंडचेरी में 4 है, WB वेस्ट बंगाल में 114 है, केरला में 47 है, लक्षद्वीप में 3 है, महाराष्ट्र में 100 वैकेंसियां हैं, आसाम में 430 है, अरुणाचल प्रदेश में 69, मणिपुर में 26, और उसके बाद मेघालय में 77,
मिजोरम में 17, नागालैंड में 40 और त्रिपुरा में 26, गुजरात में 820 और कर्नाटका में 450, आंध्र प्रदेश में 50 और लद्दाख में भी 50 सीटें हैं। तो इन सीटों की आप गणना कर लीजिएगा। आप जिस राज्य के निवासी हो खास करके उसी से आपको अप्लाई करना चाहिए। अब फिर एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क 20 मिनट, मैथ का है 35 क्वेश्चन 35 मार्क 20 मिनट, रीजनिंग का है 35 क्वेश्चन 35 मार्क 20 मिनट का समय है। टोटल 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क 1 घंटे का समय है। मैंने आपसे कई बार कहा है, बैंक हो चाहे एसएससी हो, बैंक में अगर आप इनका एक मानक होता है कि इतने परसेंटेज क्वेश्चन करिए, आप इतने परसेंटेज क्वेश्चन से 100 में आपको कम से कम ना के बराबर लाना है, पास होना है तो क्वालिफाइंग रहेगा तो 75। जो क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाइंग है प्री वाला, इससे मार्क वार्क नहीं जुड़ना है। मेरिट तो आपको मेन से बनेगी। तो 100 में अगर आप 75 लाते हैं तो बहुत बेटर चांस रहेगा क्वालिफाइंग के लिए, नहीं तो 80 लाइए। और उसके बाद क्वालिफाई जब हो जाते हैं तो मेंस का एग्जाम जब देंगे तो इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क 35 मिनट, मैथ 50 क्वेश्चन 50 मार्क 45 मिनट, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 60 मार्क 45 मिनट, और जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र, बैंकिंग अवेयरनेस, इन सबसे यानी कि जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस यानी बैंक से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 क्वेश्चन 50 मार्क 35 मिनट का समय रहेगा। टोटल 190 क्वेश्चन 200 मार्क, 2 घंटे 40 मिनट आपको समय मिलने वाला है। तो आपका मेरिट यही इसी इतने से बनेगा मेंस से। मेंस में आपको हार्ड वर्क करना है, क्योंकि इसके पहले जो वैकेंसी आई थी, हर साल वैकेंसी आती रहती है, क्लर्क वगैरह की, पीओ की, स्टेट बैंक हर साल निकालती रहती है, तो इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करें, फ्रेशर बच्चा है, जैसे कि आपकी मार्कशीट आने वाली है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो हमारी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें, ताकि आपकी